आज हमारे बीच हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोहिणी तिवारी मिश्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं नेताजी के ऊपर। नेताजी की तबीयत खराब है, आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन पूरे देश से दुआओं का एक ज्वार उठ रहा है और सभी लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेताजी स्वस्थ होकर मुख्य धारा में वापस आएं। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ उनके साथ बिताए गए पलों का अनुभव है, उनकी क्या विशेषता थी जो नेताजी को नेता बनाती है। जी बताइए। देखिए नेताजी, आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी और यहाँ तक कि सभी पार्टियाँ, जो भी जितने भी नेता हैं, तो मैं कहूँगी इस उम्र में आके नेताजी अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। सभी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। नेताजी की कुछ बातें जो थी, जो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य अध्यापक से, एक सामान्य पहलवान से जो सैकई गाँव से आता है और इतनी बड़ी 12वीं में पढ़ रही थी, 7 बार के सांसद रहे हैं, 8 बार के विधायक रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, 1 बार के एमएलसी रहे हैं और 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नेताजी की जो विशेषता है वो है अपनों को पहचानने की विशेषता। नेताजी अपनों को पहचानते रहे हमेशा, और सबसे बड़ी बात, नेताजी बाय नेम लोगों को जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता किसी भी नेता की होती है कि वो कोई भी उनसे मिलने आता तो कहे तुम फला गाँव के हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारे माताजी कैसे हैं, तो ये चीज़ उनकी बताती थी। तमाम ऐसे स्मरण है नेताजी के लिए। हम लोग तो बच्चों के समान रहे, बहुत डांट भी खाई उनसे। मेरा एक स्मरण है कि एक बार नेताजी अपने घर में लगी हुई, उनके जिस घर में वो पहले रहते थे विक्रमादित्य मार्ग पर, तो लखनऊ में उनके घर के पीछे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे खड़ा करके पूछा कि इन तस्वीरों में कौन कौन लोग हैं, नाम बताओ। तो मैं कुछ नाम समाजवादी जो पुराने सोशलिस्ट थे उनके नाम नहीं बता पाई, तो बहुत डांटा। बोले ऐसे काम करोगी, ऐसे नेता बनोगी, तुम्हें अपने पुराने लोगों के बारे में नहीं पता है, सबसे पहले जाओ और पढ़ो। तो नेताजी जो हम लोग को सबसे बड़ी बात कहते थे, वो 2-3 बात कहते थे। पहली चीज़ कहते थे पढ़ो, अध्ययन करो, अध्ययन करो। ये नेताजी का एक प्रमुख मंत्र था। हम लोगों से मिलते थे, हमसे पुरानी कोई बात पूछ लेते थे, सोशलिस्ट आंदोलन की बात पूछ लेते हैं, और जब हम लोग उसको बता पाने में असमर्थ होते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा डांट खाते हैं। और इसके साथ वर्जिश पर बहुत जोर देते हैं, भाई तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, किसी का भी वज़न बढ़ता है तो डांटते हैं। और मुझे याद है एक बार जन्माष्टमी वाले दिन मैं नेताजी के घर गई थी, तो उन्होंने कहा, तब आंटी जो थी उनकी पत्नी वो मौजूद थी, तो उन्होंने उनको बुलाया, बोले वो लड्डू बनाए हैं मेवा के और खीर बनाई है, वो रोली को खिलाओ। तो हमने वो चीज़ खाई, उनका बड़ा आभार। इतने बड़े नेता होने के बाद हम जैसे छोटे और सामान्य कार्यकर्ताओं पर ध्यान देते थे। लेकिन उसके बाद अखिलेश जी की बिटिया टीना और बेटा अर्जुन दोनों नेताजी के पास आ गए जन्माष्टमी वाले दिन। तो नेताजी ने दोनों को अपने पास बिठा दिया और बोले अब तुम्हें मैं भगवान कृष्ण के बारे में बताऊंगा। तो ये मेरा बड़ा प्यारा सा स्मरण है कि नेताजी ने भी दोनों को बिठा करके बहुत देर तक पूछा कि बताओ कृष्ण का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जो बच्चे नहीं बता पाए थे उनको डांट रहे थे कि अध्ययन तुमने नहीं किया, पढ़ते तुम लोग नहीं हो, इसको ऐसे करना है। और फिर नेताजी ने पूरी कहानी भगवान कृष्ण की हम लोगों को सुनाई। तो नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। रोली जी, आपने नेताजी के बारे में बताया, आप बहुत करीबी से उनको जानते समझते हैं, लेकिन आज का जो राजनीतिक दौर है, मैं देख रहा हूँ नेताजी की जैसे तबीयत खराब हुई तो पार्टी की जो बाउंड्रीज हैं उनसे ऊपर उठकर प्रत्येक पार्टी दल के नेता, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। तो क्या लगता है एक सुखद पल है राजनीति का जिसमें कि मानवीय संवेदनाओं में रहकर एक अच्छी शुरुआत है और लोग इस तरह से काम, ये जो नेता इस तरह का जो मुलायम सिंह को एक ओहदा मिला है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, नेताजी बहुत ही सच और यथार्थ में जीने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी काल्पनिक जीवन नहीं जिया, ज़मीनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आपको याद हो तो 2019 के जब चुनाव थे और सभी का भाषण हो रहा था, 2014 में आदरणीय मोदी जी की पूरी सरकार और सत्ता आई थी। 2019 के चुनाव जब संसद में भाषण हो रहा था, आप सभी को याद होगा, तो नेताजी क्योंकि भाप गए थे और जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से केंद्र में सरकार बना रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और आप लोग जितने लोग यहाँ सदन में बैठे हो सब चुन करके आए और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इतना बड़ा हृदय किसी विपक्ष के लीडर का नहीं है जो ये बात जानता हो कि विपक्ष में हम सरकार बनाने में असमर्थ हैं और हमारी जगह कोई और लीडर सरकार बना रहा है, तो हमें उसको बधाई भी देनी है, वो भी तब जब चुनाव नहीं हुए थे। इससे बड़ी मीडिया ने काफ़ी चलाया था कि ऐसे कैसे मुलायम सिंह जी ने पहले ही कह दिया कि मोदी जी 2019 में सरकार बना रहे हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरती और विशेषता
हमारे नेताजी की रही है कि उन्होंने जो बात समझी है, जानी है, समझी, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको वो हमसे कहते हैं। 2016 में मेरा आगरा दक्षिण विधानसभा से टिकट हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बोले कि तुम ये चुनाव जीत जाओगी। तो मैंने कहा कि नेताजी पता नहीं मैं जीतूँगी या नहीं, लेकिन मैं जो है बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगी और जीतने की कोई मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि आगरा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो आप सोचिए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, बोले शाबाश, बोले मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो सच बोलते हैं, क्योंकि जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं 1 लाख से जीतूंगा, मैं 2 लाख से जीतूंगा। और ये बात वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी बार बार कहते हैं कि जो आपको सुना मैं 2 लाख से जीतूंगा। और ये बात वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी बार बार कहते हैं कि जो आपको सच कहे, जो सच सुनना, कहना, बोलना जानता हो, उन लोगों को करीब रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी काम किया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, सच को समझा जाए, और वो हम सबकी डांट भी लगाते रहते हैं। धन्यवाद। ये थे रोली तिवारी मिश्रा जी, जिन्होंने के नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और वो सारी बातें उन्होंने बताई जो कि वास्तव में नेताजी को नेता बनाते हैं। आइए, वो कुछ और कहना चाह रही है, मैं समझता हूँ उनको मौका देना चाहिए। जी। मुझे याद है कि एक बार नेताजी को सदन में जाना था, संसद में, और नेताजी अपने यहाँ जो उनका अशोका रोड पे घर है वहाँ पर थे, और जया जी आई हुई थी, जया बच्चन जी, जो अंदर बैठी थी, और उनके साथ उनको सदन में जाना था। तो एक कोई सैफई से कोई बहुत बुजुर्ग आ गए, तो उन्होंने नेताजी को रोका और बोले कि मेरा कुछ काम है, सुन लो। तो नेताजी ने उनसे हाथ पकड़ के कहा कि हम सदन में जा रहे हैं, तो हम लौट के आके बात करेंगे। तो उन्होंने नेताजी को वही सैफई वाले अंदाज में बहुत जोर से कि तुम तो बहुत बड़ा आदमी है, वो है तो जानना है, तुम वो नहीं जानते, वो पहचानना है। तो वो बहुत बुजुर्ग थे और डंडा लिए हुए थे, तो वो नेताजी से बुरी तरीके से लड़ने लगे। अरे जब वो लड़ने लगे तो सुरक्षाकर्मी को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको ऐसे कर रहा है, तो सुरक्षाकर्मी जैसे ही थोड़ा हटाने लगे तो नेताजी ने सुरक्षाकर्मियों को बहुत डांटा, और नेताजी, जया जी बैठी हुई थी गाड़ी में, नेताजी उतरे और उसके बाद उनका हाथ पकड़ा और नेताजी ने उनको गले लगाया और बोला तुम चलो अंदर चलो, और अंदर ले जा करके नेताजी ने वहाँ बिठाया, लड्डू वगैरह मंगवाए, खिलाया उनको, और कहा अब तो रुक जाओ, अब हम आ रहे हैं, तब तक इनको खाना वाना खिलाना। तो ये जो अपनापन है, ये जो अपनत्व है, ये मुझे लगता है कि आज के समय में किसी नेता में देखने को नहीं मिलेगा। ये दुरूह गुण है, ये बिरला गुण है जो नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के अंदर है, कि अगर आप भोजन के समय उनके पास पहुंचेंगे तो पहली थाली आपकी लगेगी, दूसरी थाली नेताजी की होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ तो महसूस करेंगी कि ऐसा कोई धरतीपुत्र, ऐसा कोई नेता शायद भारत में नहीं हुआ होगा, मैंने तो नहीं देखा। ये थी रोली तिवारी मिश्रा जी, उन्होंने बहुत विस्तार से नेताजी के बारे में बताया और वो विशेषता बताई जो कि वास्तव में उनको एक नेता बनाती है, जो पब्लिक कनेक्ट का उनका एक गुण है, जैसा इन्होंने बताया, वो वास्तव में आजकल की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। आशा की जानी चाहिए कि नेताजी जल्दी स्वस्थ होंगे और हम सबके बीच मुख्य धारा में दोबारा शामिल होंगे। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।